हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि अनअकैडमी पे डेली जो है क्लासेस चल रही हैं आपकी, और डिटेल क्लासेस चल रही हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अनअकैडमी पे क्लास करने के लिए पैसा देना है, तो बिल्कुल आप जो है गलत सोच रहे हो। एक भी रुपए आपको नहीं देना है। आइए, सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी तैयारी करिए, ठीक है। और तैयारी करने के लिए आपके पास समय नहीं बचा, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। देखिए जो है लगातार डेली क्लासेस चल रही हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, फटाफट फॉलो कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जाकर के फॉलो कर लीजिए, ताकि जब भी अनअकैडमी पे क्लास आएगा आपको वहां पे लिंक मिल जाया करेगा। और साथ में फॉलो किए रहेंगे यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा जब भी क्लास आएगा, ठीक है। तो डेली देख लो क्लास क्या है। 10:30 बजे सुबह जीके का क्लास आता है, और शाम को 4 बजे साइंस का क्लास आता है। तो डेली आकर के डिटेल क्लास आप लिया कीजिए, ठीक है। बाकी चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे एक चीज जो है, आपको वीडियो का थंबनेल देख करके समझ गए होंगे मैंने आपसे क्या कह रखा कि इन डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर लो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एग्जाम टाइम में। जो जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या सही करना है, कैसे करना है, कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने जो है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे। चलिए आ जाइए। आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे मैं स्टेज 2 पे लेके चलता हूं, ठीक है। तो स्टेज 2 पे जाने से पहले, ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, ये फॉर्म में क्या क्या जो है आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ, नीचे आ जाओ, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये देखो, हाउ टू अप्लाई और डॉक्यूमेंट, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग टू बी अपलोडेड बाई ऑल कैंडिडेट। तो इसमें तो मैंने जिस दिन वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन सब कुछ मैंने लगभग बता दिया था। लेकिन अब आपको क्या क्या चीज जो है गलत नहीं करना है, ताकि आप बाहर ना हो, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखने हैं, और साथ में स्टेज 2 के लिए अभी से कौन से डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखने हैं। कौन क्या बताता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं जेन्युइन तरीके से। अभी मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आप जो है आइडेंटिटी प्रूफ की सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई। इसके वजह से बहुत से कैंडिडेट बाहर होते हैं एग्जाम टाइम में ही। अब तो एग्जाम टाइम में ही बाहर कर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले एक चीज अपना देख लो, अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो या फिर पैन कार्ड लगा रहे हो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में, तो सबसे पहले तो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, ठीक है, और साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज आप मैच कर लो कि आपके 10वीं के 10th सर्टिफिकेट से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं मैच कर रहा है तो अभी जाकर के दोस्त मेरे सुधार करा लो, 15 दिन के अंदर सुधार हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने से पहले सुधार करा लो, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। फिर आप कुछ भी करते रह जाओ, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो अपना जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको अपने किसके अकॉर्डिंग करना है, 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कर लो, 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग कर लो। आधा टेंशन तो तुम्हारे यहीं पे खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो पासपोर्ट साइज फोटो आप बनवाना, ठीक है, इसको कैसे बनवाओगे। पहला तो कलर्ड रहेगा, लाइट बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। साथ में स्लेट होल्ड करके बनवाना है। इसके लिए भी काफी कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। स्लेट अपना जो है होल्ड करके उस पर आपका नाम कैपिटल लेटर में, और साथ में जिस डेट में फोटो लिया गया है। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, पुराना फोटो लगा देते हैं, समझते नहीं है, और उसके लिए कैंसिल हो जाता है उनका, ठीक है, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इतनी चीजें। बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह आप लगाओगे भाई, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इन सब चीज का कोई मायने नहीं है। ये सब चीज तो ऑलरेडी आपके पास है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिटी प्रूफ है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो पहले नंबर पे यहां से बाहर हो जाओगे। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कैंडिडेट बाहर होते हैं, वो है आपका ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जाति प्रमाण पत्र, एसटी एससी के लिए जाति प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस का भी जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो ओबीसी जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो जो है ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो उनके लिए क्या कैसे बनवाना है पहले ही समझ लो मेरे दोस्त, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर यूट्यूबर आपसे कहता है कि आप पहले स्टेट का लगा दो फिर बाद में सेंट्रल का लगा देना, तो आपका मान्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी विश्वास नहीं करना है। फिर से कह देता हूं, पिछली बार भी मैंने बोला था कैंडिडेट को, उन्होंने गलती की थी और बाद में पछताए थे, ठीक है। कुछ लोगों ने ऐसा उनको घुमा दिया था कि आप स्टेट का लगा दो फिर सेंट्रल का लगा देना, ऐसा नहीं है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म का, उससे पहले का उसका डेट होना चाहिए, इशू डेट। तो अभी आपके पास टाइम है लगभग 15 दिन का, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट होने में लगभग 15 से 19 दिन का समय है।
तो अभी से जाकर के अप्लाई कर दीजिए। बनने का तो आपका 2 दिन में बन जाएगा। बस ये है कि आपका जहां पे आप नेकपाल के पास दे रहे हो कितना एक्टिव है, या आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो अभी से बनवा के रख लो ओबीसी वालों के लिए, पहली बात तो ठीक है। अभी मैं सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, आ जाओ। चलो सर्टिफिकेट की बात हो रही है तो पहले सर्टिफिकेट ही देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, पहले सर्टिफिकेट ही दिखा देता हूं तुमको। देखो, आप लोग पूछते हो कि सर कास्ट सर्टिफिकेट होता कैसा है, तो ये देख लो, ये ओबीसी का उत्तर प्रदेश वाले ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का। सीधा सीधा क्या लिखा रहेगा यहाँ पे देखो, फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया टू बी प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, सॉरी क्राइटेरिया मैं पढ़ रहा हूं यार, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उस पर लिखा होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहां पे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल लिखा है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती आती है, किसी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट होता है, तो बैकवर्ड क्लास वालों को ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। तो सीधा सा ऐसे, मतलब ये पूरा इंग्लिश में रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट वाला आप देखते हो हिंदी में आता है, तो ये पूरा ऐसे इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और वहां पे मुहर भी रहेगा जहां से बनेगा, साथ में ऐसे क्यूआर कोड भी उस पर रहेगा, ठीक है। तो बाकी सर्टिफिकेट यही है, देख लो, यही है। उत्तर प्रदेश वालों समझ लो, बाकी जो अपने दूसरे राज्य के हैं वो देख लेना कैसे बनता है, लेकिन मैंने दिखा दिया है कैसे बनता है, वो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन यही है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं भाई साहब एसटी एससी वालों के लिए। दोस्त, जो पहली भर्ती आई थी उसमें एसटी एससी वालों को ओबीसी पे मान्य कर दिया गया था, ध्यान से सुना, सॉरी एसटी एससी वालों आपका स्टेट गवर्नमेंट पे मान्य कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो अभी सेकेंड वैकेंसी आई थी जिसका अभी फिजिकल हो चुका है, उसमें बाहर कर दिया गया था। तो कोई भी गलती करते हो तो कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट वालों को भी अब जो है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट का एसटी एससी ने लगाया था उनको कैंसिल करके अब सेंट्रल गवर्नमेंट का उनसे भी मांगा जा रहा है। तो एसटी एससी वालों आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, नहीं बनवाए हो तो, ठीक है, कंपल्सरी आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से बनवा के रख लो। और रही बात ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो बार बार मैं कहता हूं ईडब्ल्यूएस वालों ध्यान से सुन लो। देखो, अभी आप बोलोगे सर मैंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्रैल में बनवाया था, तो क्या मैं वो लगा दूं? आपको भी पता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ठीक है। कितने ईयर के लिए ये होता है? ये एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2022 में बनवाओगे तो 2022 भी बस चलेगा, ठीक है, 2023 में नहीं चलेगा। तो देखो कैसे चलता है, ये कब बनता है? ये 1 अप्रैल से बनता है। कब बनता है? साल के 1 अप्रैल से बनता है। 1 अप्रैल के बाद कभी भी बनवा लो, और अगले साल के नेक्स्ट ईयर के 30 से 31 मार्च तक ये चलता है, ठीक है, 30 से 31 मार्च तक चलता है। तो अभी जिन लोगों ने 1 अप्रैल के बाद बनवाया था 2021 में, तो उनका वैलिड कब तक है? मार्च 2022 तक। अब जब मार्च 2022 तक वैलिड है तो उसके बाद ही सिलेक्शन होगा, अप्रैल तक सिलेक्शन है कहीं जाकर के, तो कैसे आपका होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन तो आपका अप्रैल का नहीं है यार, लंबा है ना आपका सिलेक्शन, तो होगा कैसे ये चीज कंफर्म कर लो। तो सिलेक्शन किस हिसाब से होगा? सिलेक्शन आपको देखो, पहले तो आप जो आपके पास सर्टिफिकेट है वही लगाओगे, ठीक है। फिर जब आप पास कर जाओगे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज का जब आपका फिजिकल होगा, कब होगा? अप्रैल में। तो तब तक आपको जो है 15 दिन में आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे। सर्टिफिकेट बनवा के जब एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आता है, तो उसमें आप एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर लोगे और वो मान्य हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन एसटी एससी वालों के लिए भाई साहब चिंता है, ओबीसी वालों के लिए चिंता है। सेंट्रल का बनवा के रख लो। 3 चीजें मैंने मुख्य रूप से बताई हैं। पहला तो फोटो सही रखना, ठीक है, पहला फोटो सही रखना। दूसरा अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो 10th के अकॉर्डिंग रखना। और तीसरा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इतना सही अपना रखे हो ना, किसी में हिम्मत नहीं है कि तुमको वहां से बाहर कर देगा फिजिकल ग्राउंड से, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई बाहर कर देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके लिए एक खुशखबरी है, जरा देख लीजिए, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। अनअकैडमी पे 18 तारीख को, ठीक है, 18 तारीख को, इसी यानी परसों, ठीक है, 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर को क्या होने वाला है? शनिवार को महामैराथन टेस्ट होने वाला है। और ये देखिए, ये रहा अपना क्लास, ठीक है, सबका अपना अपना क्लास है, 8 एजुकेटर हैं, ठीक है।
ये अपना टेस्ट का क्लास रहा कितने बजे से है, 4 बजे से। ये अपना है 4 बजे, टाइम याद रखिएगा। और इस टेस्ट में 3 जो है विनर चूज किए जाएंगे। जो 3 जो है विनर चूज किए जाएंगे उनको कुछ प्राइज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। और 3 लोगों को चूज किया जाएगा जो टॉप स्कोर करने वाले होंगे उनको, और कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे। और देख लीजिए टेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा, समझ लीजिए पहले ही। इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स उसमें पूछा जाएगा, और 20 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम लेवल के इंग्लिश आपको मिलेगा करने के लिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी मैं साथ साथ में बताऊंगा। जो टॉप स्कोरर होंगे 3 उन्हीं को कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो टाइम याद रखिएगा अपने क्लास का। इस महा मैराथन का 18 तारीख को होने वाला है। लगातार 8 घंटे ये मैराथन चलेगा, 1 बजे से चलने वाला है, दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए जो नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और अनअकैडमी का मैंने प्रोफाइल लिंक दिखा दिया शुरू में ही आपको, तो फॉलो कर लीजिए और डेली क्लासेस लेते रहिए। क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।